हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इसकी टू प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फोर्थ आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑफ ओनली थ्री रेशनल नंबर। ये जो प्रॉपर्टी है ओनली आपके थ्री रेशनल नंबर पे एप्लीकेबल होगी। फोर नंबर है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी, और टू नंबर भी है तो भी उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसमें भी आपके फोर ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले अपन फोर एडिशन के लिए देख लेते हैं। एडिशन के लिए सबसे पहले आपको इस प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म है वो आपको याद रखना पड़ेगा। a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, कहने का मतलब a में जब आप b प्लस सी को ऐड करोगे और b प्लस सी में जब आप a को ऐड करोगे तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन कोई भी तीन जो रेस नंबर है वो अपन ले लेते हैं। a इक्वल टू 2/5 मान लिया, b इक्वल टू 3/5 और c इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब सबसे पहले अपन इस एलएचएस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सोल्विंग एलएचएस पार्ट a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू, अब a की जगह वैल्यू आपको a की पुट करनी है 2/5 प्लस ब्रैकेट b प्लस c, b की जगह 3/5 और c की जगह आपका 4/5। अब मैंने यहाँ पे जो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे डेनोमीटर हमने सेम किए है ना, सेम ले रखे हैं। तो जब डेनोमीटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली आप प्लस कर सकते हो। तो 2/5 प्लस ये 3 प्लस 4 हो गया 7, और ये आपका डेनोमीटर आपका सेम है ही है। तो ये नीचे भी 5 है तो 7 प्लस 2 हो गया 9/5। तो मतलब एलएचएस पार्ट को सोल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो 9/5 आया। इसी प्रकार से अपन सोल्विंग एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट को अपन सोल्व करेंगे। तो आरएचएस पार्ट क्या है, सबसे पहले इसको राइट कर लो, b प्लस सी, ये तो आपका ब्रैकेट में बंद है, और प्लस a। ठीक है, इसको सोल्व अपन करते हैं। b की जगह वैल्यू आपकी कितनी है 3/5, और प्लस c की जगह वैल्यू आपकी कितनी है 4/5, प्लस a की जगह वैल्यू कितनी है आपकी 2/5। दोनों का एडिशन कितना आया 7/5 प्लस 2/5। तो ये नीचे तो आपका डिनोमिनेटर आपका सेम है तो 5 आ जाएगा, 7 प्लस 2 आप कितना हो गया 9/5। तो एडिशन के लिए हमने देखा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पे दोनों जो रिजल्ट है वो सेम है, एलएचएस भी सेम और आरएचएस भी सेम है। अब ये इसी प्रॉपर्टी को अपन सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। इसमें a जहां पे मैंने प्लस लिखा था वहां पे माइनस कर दो, a माइनस b माइनस c इक्वल टू b माइनस c माइनस a। जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। ठीक है, तो पहले एलएचएस पार्ट को सोल्व करेंगे। फॉर इसमें एग्जांपल वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू आपका 3/5 और c इक्वल टू 4/5। यहाँ पे सोल्विंग एलएचएस पार्ट माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस ये आ रहा है आपका 3/5 माइनस 4/5। तो ये माइनस का बचेगा यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस का आएगा -1/5। ठीक है, और ये बाहर माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2/5 माइनस माइनस प्लस 1/5, ये हो गया 3/5। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया वो 3/5 है। इसका अपन चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे माइनस कर दो b माइनस सी, और यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। तो b की जगह वैल्यू कितनी है 3/5, और c की वैल्यू कितनी है 4/5, और a की वैल्यू आपकी 2/5। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना है, माइनस का 1/5 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे, बड़ी डिजिट आपकी 4 है इसलिए इसका साइन नेगेटिव है, तो -1/5 आएगा, और यहाँ पे -2/5। रिजल्ट कितना आया, माइनस का 3/5। दोनों रिजल्ट आपके डिफरेंट है, एलएचएस भी आपका डिफरेंट और आरएचएस भी आपका डिफरेंट। तो ये जो सब्ट्रैक्शन के लिए ये आपका यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो नॉट इक्वल टू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को अपन आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो थर्ड, अब फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे साइन आपको चेंज करना है, इनटू कर दो, यहाँ पर भी इनटू, यहाँ पर भी इनटू, और यहाँ पर भी इनटू। ठीक है, डिजिट वही लिख लो।
सोल्विंग एलएचएस पार्ट को सोल्व करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी 2/5, यहाँ पे इंटू का साइन, b की जगह 3/5 इंटू 4/5, 2/5 इंटू ये हो गया आपका 12/25। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2/5 इंटू 12/25 इक्वल टू 12 को 2 से किया तो 24 और 25 को 5 से किया तो 125। तो एलएचएस की जो वैल्यू आई वो 24/125 है। अब आरएचएस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो माइनस साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, यहाँ पर भी माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करो। b की जो वैल्यू है 3/5 और इंटू 4/5 इंटू 2/5, 3 4 जा 12/25 इंटू 2/5, तो ये हो गया 24/125, ठीक है। तो मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों जो रिजल्ट है वो आपका इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब a को जब आप b इंटू सी के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करते हो या फिर b इंटू सी के रिजल्ट को a से मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वल टू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू नहीं होगी यहाँ। सो अपन कह सकते हैं कि एलएचएस यहाँ पे है वो आरएचएस के इक्वल है। अब ये लास्ट यही प्रॉपर्टी अपन डिवीजन के लिए देखते हैं। तो फॉर डिवीजन, ये 4 डिवीजन के लिए देख लेते हैं। 4 डिवीजन ऑपरेशन के लिए देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो 4 डिवीजन के लिए क्या आएगी, यहाँ पे इनटू था, अब डिवाइड कर दो, b डिवाइडेड बाई c इक्वल टू b डिवाइडेड बाई c, यहाँ पे भी डिवाइड, ठीक है। जहां जहां आपका साइन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन जो भी था यहाँ पे डिवाइड कर दो आप, ठीक है। सोल्विंग एलएचएस पार्ट को सोल्व करते हैं तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। तो 2/5 डिवाइडेड बाई 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, इसको रफ कर देते हैं। 2/5 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व करेंगे पहले 3/5। अब डिवाइड का जो साइन है वो आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये डिजिट आपकी रेसिप्रोकल, तो 5/4, 5 से 5 कैंसिल आउट, इसमें जो रिजल्ट आया 2/5 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा 2/5, यहां पे लिख देते हैं 2/5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया 8/50, इसका जो रिजल्ट आया वो 8/59 है, ओके। अब इसी प्रकार से अपन आरएचएस पार्ट को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि दोनों इक्वल आते हैं नहीं आते। b इंटू सी यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी डिवाइड कर दो। b को c से डिवाइड करना तो b की वैल्यू आपके 3/5 है, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पर भी डिवाइड, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 3/5 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, जैसे मल्टीप्लाई में हुआ ये डिजिट आपकी रेसिप्रोकल होगी, डिवाइडेड बाई 2/5, ये आपको ऐसा वैसा ऐड करना पड़ेगा। 5 को 5 से कैंसिल आउट करो, 3/4 डिवाइडेड बाई 2/5, ठीक है। अब वापस से वही 3/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और ये डिजिट आपकी रेसिप्रोकल, ये इसका रिजल्ट आया 15/8 आया। तो दोनों रिजल्ट आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो यहां पर भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। सो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ओके। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने 4 ऑपरेशन के लिए पढ़ ली है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब अपन की लास्ट प्रॉपर्टी अपन की बची है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो एप्लीकेबल ऑफ 3 रेशनल नंबर, ओके। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो सबसे पहले जैसे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन कैसे ओपन करते हैं वही आपको उसी तरीके से करना है। ये प्रॉपर्टी यही वाली है, जैसे a को b से इंटू किया प्लस a को c से इंटू किया, तो मतलब इसका जो रिजल्ट है और इसका रिजल्ट है वो दोनों आपके इक्वल आने चाहिए।
इसे अपन मान लेते हैं कि a इक्वल टू 2/5 प्लस b की जो वैल्यू है 3/5 है और c की वैल्यू आपके 4/5 है। तो इसमें पुट करके देखते हैं। सबसे पहले सोल्विंग LHS पार्ट को अपन सोल्व करेंगे। ओके, LHS पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। LHS पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन इसको राइट करते हैं यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी। a की वैल्यू 2/5 इंटू बी प्लस सी, b की वैल्यू 3/5 प्लस c की वैल्यू 4/5। ओके, 2/5 इंटू 3/5 प्लस 4/5 हो गया 7/5। इसको ब्रैकेट को हटा सकते हो आप, 2/5 इंटू 7/5। यह आ जाएगा ऊपर वाला डिजिट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला डिजिट नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 7 को 2 से किया 14 और 5 को 5 से किया 25। तो ये इसका रिजल्ट जो आया 14/25। और इस प्रकार हम देखते हैं कि RHS पार्ट को जब सोल्व करते हैं तो यही वैल्यू आ रही है, सोल्विंग RHS पार्ट। RHS पार्ट को सोल्व करने के लिए लिखते हैं सबसे पहले इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपकी 2/5 इंटू 3/5, 2/5 इंटू ये है 4/5, ये हो गई 6/25, ये हो गई 8/25। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, 8 प्लस 6 14/25। जब डिनोमिनेटर सेम हो तभी आपको डायरेक्टली न्यूमरेटर को प्लस करना है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसमें अलग मेथड लगता है एलसीएम वाला, तो एलसीएम वाले मेथड से होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली प्लस कर सकते हो। तो दोनों का रिजल्ट कितना आया? LHS इक्वल टू RHS, मतलब 14/25 इसका भी आ रहा है और 14/25 इसका भी आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होगा आपका a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, थैंक यू।